यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। राजनीतिक संदेश देने के लिए मेरठ संसदीय सीट अहम। प्रधानमंत्री ने मेरठ लोकसभा सीट से किया चुनावी आगाज। अरुण गोविल के सहारे जाटलैंड साधने की बीजेपी की कोशिश। बसपा से देवव्रत त्यागी और सपा से भानु प्रताप सिंह उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बात करें मेरठ संसदीय सीट की तो यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव का बिगुल भी फूंक दिया है। बीजेपी ने इस बार मेरठ संसदीय सीट से मशहूर रामायण धारावाहिक में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा है। अरुण गोविल के सहारे बीजेपी जाटलैंड जीतने की कोशिश में है। मेरठ बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है। पिछले 8 में से 6 चुनावों में बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की है। इस संसदीय सीट पर बहुजन समाज पार्टी से देवव्रत त्यागी और समाजवादी पार्टी से भानु प्रताप सिंह उम्मीदवार है। बात अगर पिछले चुनाव की करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में मेरठ सीट से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने कांटे की टक्कर में जीत हासिल की थी। उन्हें 5,86,184 वोट मिले थे, जबकि बसपा के हाजी याकूब कुरैशी 5,81,455 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं कांग्रेस के हरेंद्र अग्रवाल को 34,479 वोट हासिल हुए थे। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी को करीब 48% वोट मिले थे। मेरठ में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने मोहम्मद शाहिद अखलाक को 2 लाख से अधिक वोटों से मात दी थी। इस सीट पर बॉलीवुड अभिनेत्री नगमा कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में थी। बता दें कि अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी हर हाल में इस नारे को साकार करना चाहती है। इसीलिए पीएम मोदी की मेरठ रैली में बीजेपी के सहयोगी दल भी शामिल हुए। मंच पर ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी भी रहे। चुनाव से पहले बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। बीजेपी ने उन्हें भारत रत्न देकर किसान और जाट वोट को साधने की कोशिश की है। बीजेपी के इस ऐलान के बाद ही चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी भी सपा से नाता तोड़कर सत्ताधारी एनडीए के समर्थन में आ गए थे। खास बात यह है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जाट बहुल पश्चिमी यूपी की 26 लोकसभा सीटों में से 19 पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को 7 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। बता दें कि साल 2011 के आंकड़ों के मुताबिक मेरठ की आबादी करीब 35 लाख के आसपास है। इसमें 65% हिंदू, 36% मुस्लिम आबादी है। मेरठ में कुल वोटरों की संख्या 19,64,388 है। इसमें करीब 55% पुरुष और करीब 45% महिला वोटर है। 2014 में यहाँ मतदान का प्रतिशत 63.12% रहा। मेरठ लोकसभा के साथ हापुड़ का कुछ क्षेत्र भी जुड़ता है। कुल मिलाकर यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें कठौर, मेरठ कैंट, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण और हापुड़ की सीट है। ये सीट राजनीतिक संदेश के हिसाब से अहम सीट मानी जाती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मेरठ से लोकसभा चुनाव का आगाज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट।